मतलब इन्होंने यहाँ रहते हुए 3 साल जो चीज़ें नहीं देखी है ना, वो इन 3 दिनों में देख डाली हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसका मतलब ये भी फाइनल है। बच्चों से कहना चाहूँगा, आप जितना त्याग करेंगे सफलता उतनी बड़ी हो जाएगी। एक तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक बार शाम को 11 बजे मिश्रा सर केमिस्ट्री के कुछ ऑर्गेनिक के मेरे डाउट थे, तो उन्होंने 1.5 घंटा 11 बजे के बाद भी मेरे को वैसे पूरा समझाया था। ये 11 बजे के बाद भी 1.5 घंटा दिया था। नमस्कार, जय CLC। मैं सुनील सोरान CLC सीकर से, और आज मेरे साथ मौजूद हैं CLC के हमारे बैच के 3 लाडले, एक बाप फलोदी से, एक पीपलू टोंक से, और तीसरा बच्चा जो है वो जालोर हिनमाल से। ये तीनों बच्चे CLC की वो क्रीम है जो अपना फाउंडेशन यहाँ से 2 बच्चों ने किया है। उसके बाद में ये सेकंड ड्रॉप में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। पहले वाले में मार्जिन पे आके कुछ कदम दूर रह गए थे, लेकिन उसके बाद फिर अपने जज्बातों को नीचे नहीं होने दिया, फिर एक बार विश्वास जुटाया, फिर CLC के साथ में जुड़े, और आज एक बड़ी उपलब्धि लेकर यहाँ से विजय उत्सव में ये अभी शामिल हुए थे। 26 तारीख को विजय उत्सव हुआ। उसके बाद आप तीनों सीकर भ्रमण पे हो। मतलब इन्होंने यहाँ रहते हुए 3 साल जो चीज़ें नहीं देखी है ना, वो इन 3 दिनों में देख डाली हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसका मतलब ये भी फाइनल है। बच्चों से कहना चाहूँगा, आप जितना त्याग करेंगे सफलता उतनी बड़ी हो जाएगी। एक खूबसूरत सा मौसम आज यहाँ पे हो रखा है। अभी ये बच्चे हर्ष पर्वत जाके आए हैं, जो यहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट है अपने आप में कहूँ तो। और ये टूरिस्ट स्पॉट इन बच्चों ने पिछले 3 साल में नहीं देखा है। आज ये देख के आए हैं इस शानदार से मौसम में। जब सफलता परवान चढ़कर बोलती है ना, तो मौसम और भी सुहावना हो जाता है। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी है। तो पहले मैं इनके रिकॉर्ड के बारे में मैं क्या बात करूं, जब सामने प्रमाण हमारे उपस्थित हैं तो ये खुद ही अपने बारे में बताएंगे, खुद का इंट्रो भी देंगे। तो सबसे पहले आपका नाम, कहां से हो, क्या आपका लास्ट ईयर का स्कोर रहा, अभी क्या स्कोर है, CLC के साथ क्या यादें हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। बताएं। मेरा नाम दिव्यांश पालीवाल है और CLC सीकर से 2024 से जुड़ा हुआ हूँ। फाउंडेशन कोर्स किया और उसके बाद पिछले साल मेरा स्कोर था 517 और रैंक थी 34,000। 517 नंबर मीन्स सिलेक्शन से आप 9 नंबर दूर थे, है ना? 1-2 क्वेश्चन, एक मतलब दो क्वेश्चन का फासला था। EWS था। EWS। अच्छा, EWS। तो जहन में चीज़ें भी आई होंगी कि काउंसलिंग करवा लेते हैं, आयुर्वेद की तरफ चले जाते हैं, वेटनरी डेंटल ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा कुछ आया था दिमाग में? हाँ, ऐसा आया था, लेकिन तो मेरे बुआ का लड़का का ना, उसको एम्स ऋषिकेश मिला था। तो एम्स ऋषिकेश मिला, मैंने सोचा कि इतना डिफरेंस तो है नहीं। 2024 में हम दोनों ने साथ में 12th किया था, तो मैंने सोचा मैं भी कर सकता हूँ। उसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो वहाँ से वापस जर्नी स्टार्ट की और टाइम निकलता गया। CLC मतलब कि फंक्शन वगैरह और करते रहे, तो ऐसे टाइम निकलता पता नहीं चला, और स्टडी तो होती रही साथ साथ। ओके। तो उससे ये गेन कर दी। ठीक है। क्यों, बारिश के आनंद भी साथ साथ में ले लेते हैं, क्या कहते हो? लाओ बच्चों से छाता मंगवाते हैं, आ जाओ। खूबसूरत सा मौसम, ये छतरियाँ, CLC की छतरियाँ, कुछ याद आता है हॉस्टल से यहाँ तक? बारिश पिछले सेशन में भी हुई होगी, तो उस दौरान भी इन छतरियों को लेके आए होंगे। क्या मतलब क्या यूनिक सी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं? उस टाइम छतरी लेके कैंप में भागना वगैरह वो चीज़। अच्छा, वो गलियों में पानी भर जाना और दौड़ के कैंप में आना। ये कैंप वाला एक मैं थोड़ा सा चाहूँगा एकेडमिक्स के बारे में। आप जैसे फाउंडेशन के स्टूडेंट भी रहे हैं, तो आपने सिस्टम को बदलते हुए भी देखा है, अपडेट होते हुए भी देखा है। क्या क्या वो चीज़ें हैं जो यूनिक सी लगी हैं आपको? मतलब ना 24 से 26 में तो पूरा काफ़ी चीज़ चेंज हुई है। हाँ। तो जैसे कि पहले 4 स्टेज थी। अच्छा। उसके बाद 3rd स्टेज की, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा कम हो गया था लेवल। नीट का टफनेस लेवल थोड़ा कम हो गया था 24 से 24 में। 24 में कम हो गया था। 24 में कम हो गया था। 22 में और थोड़ा सा टफनेस था। 24 में कम हुआ तो उसमें चेंज किया था। ठीक है। 4th स्टेज को थोड़ा हटाया था। उसके बाद 25 में और ये कलर वाले प्रिंट वगैरह। अच्छा, मॉड्यूल्स वगैरह। स्टडी कंटेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि
कैसा है, यूनिक है, मतलब किस प्रकार बेनिफिशियल है बच्चे के लिए? नहीं मतलब कि इसको करने के बाद बाकी कुछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा। लास्ट में मैं भी कंफ्यूज हुआ कि करते हैं कुछ ना कुछ, हम्म। कि टाइम मिल गया थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे हो गया, बाकी और करना नहीं सफिशिएंट सा था। स्टडी कंटेंट रहा। पेपर आपका एक सिलेबस का जरूर रहता है बच्चों के दिमाग में, सिलेबस कंप्लीशन का, तो आपका कब स्टार्ट हुआ, कब कंप्लीट हुआ, कितना टाइम रिवीजन का मिला आपको? मेरे मतलब कि हमारे कोर्स तो फरवरी में हुआ है, उसके तुरंत बाद बायोकेम स्टार्ट हो गया था। ओके। मीन्स फरवरी में कोर्स जून में पूरा, एडमिशन जून में लिया था। जून में एडमिशन, जून में। फेब मिड में आपका सिलेबस पूरा, तो उसके बाद 75 से 80 दिन रिवीजन के मिले हैं आपको, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल साबित हुए, क्यों? तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं हमारे अगले लाडले से। आप जालोर से हैं, तो यहाँ सीएलसी किस प्रकार पहुँचे आप, किस प्रकार मोटिवेट हुए, किसने आपको मोटिवेट किया सीएलसी के लिए? मेरा नाम हेमराज सिंह चौहान, भिनमाल जालोर से रहने वाला हूँ मैं। मेरे इस साल नीट में स्कोर 611 नंबर और 6990 रैंक है। ओके। मेरा पिछली साल स्कोर 500 नंबर थे, 500 नंबर था। मतलब सिलेक्शन से 20 नंबर दूरी था। ठीक है। हाँ, फिर क्या है उस टाइम सिलेक्शन से मात्र 20 चार सवाल दूर 4 रहना, सवाल। और उसके बाद फिर से हिम्मत जुटाना, तो मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि वापस करना चाहिए? तो ये मोटिवेशन तो मेरे खुद के फैमिली में ही, मतलब मेरा सगा भाई नहीं, ऐसे रिलेशन में भाई लगता है, कृष्णपाल सिंह, और एक और भाई है दीपेंद्र सिंह, जो कृष्णपाल एम्स ऋषिकेश एम्स ऋषिकेश, यस। CLC 2024 से, और 2024 दीपेंद्र भी CLC मतलब SN जोधपुर। ये दोनों मेरे ऐसे रिलेशन में भाई लगते हैं, तो फिर उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि वापस करना ठीक रहेगा, दूसरी कोई तो other option आपको है ना लास्ट ईयर कॉलेज तो मिल रहा था, नहीं। कोई दूसरा आयुर्वेद मिलता था। वेटनरी कुछ तो मिल ही रहा था, Yes। और दिमाग में आया भी होगा कि हाँ अब तो ज्वाइन कर ही हाँ, लेते ले हैं। लेता हूँ, क्योंकि तो अभी आप उस समय के पल को अगर आज से मैं कंपेयर करूं, 2025 के पल को 26 से कंपेयर करूं, कितना डिफरेंस लग रहा है आपको? मतलब एक बहुत ही बढ़िया डिफरेंस, क्योंकि ये 12 महीने तो गए वो तो पता ही नहीं चला, परंतु अब जो फील कर रहे हैं कि जैसे पहले सिक्कर में ऐसे घूम नहीं पाते, परंतु अब बढ़िया तरीके से अच्छे से घूम पा रहे हैं। आपके साथ भी ऐसे खड़े रहने का मौका है, और आप इंटरव्यू भी ले रहे हैं हमारा, क्या बात, मतलब सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा है आप एकदम ऐसे बढ़िया तरीके से। तो बच्चे ने कहा कि एक बड़ा डिफरेंस बच्चा फील कर पा रहा है। ये पल है जो पहली बार बच्चों के जीवन में आते हैं, वो एक्चुअल में कंपेयर नहीं कर पाते, लेकिन एज ए टीचर अगर मैं गाइड करूं तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें 15-16 साल हो चुकी हैं, और इस मुकाम पर पहुंचे जो बालक हैं उनको फिर से मोटिवेट करते हैं, फिर से ये लग जाते हैं अपने मुकाम को हासिल करने में, और वक्त यूं ही गुजर जाता है, वक्त का कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन आज आप बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं कि आपका एक सपना था MBBS डॉक्टर बनना, और शायद आप कॉलेज अगर लास्ट ईयर ज्वाइन कर लेते ये सपना रह जाता। सपना रह जाता है। तो कुछ यूनिक चीज़ आपको याद आ रही है CLC के बारे में? यूनिक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इस बार वाली जर्नी तो बहुत ही एकदम अच्छी थी, क्योंकि पिछली बार स्कोर बढ़िया था, तो इतना ज़्यादा मेहनत तो करने की ज़रूरत थी नहीं, फिर भी CLC में बहुत बढ़िया मेहनत करवाई गई। और एक तो ये नीट कैंसिल होने के बाद बॉस के साथ अटैचमेंट भी बढ़िया थी, 1 महीने उनके पूरे संपर्क में थे, बार बार हमारी मीटिंग्स लेनी, और मेरे को याद आ रहा है आपका नाम बॉस को अच्छी तरह याद हो गया था, तो उसका कारण क्या मानते हो? अरे मतलब क्या है, मैंने बॉस के साथ बहुत सारे फोटो सेशन भी मिस किए हुए हैं, और 1-2 मीटिंग भी मिस की थी, तो बॉस ने पर्सनली बहुत बार मेरे को बोला। अच्छा, बॉस के दिमाग में सेट हो गया कि हाँ ये लड़का चीजें थोड़ी सी कम फॉलो कर रहा है, मतलब वो कुछ तो वो किस कारण हुआ ये, वो मीटिंग वगैरह मिस होने का कारण? मतलब मैं थोड़ा बीमार भी था बीच में, हाँ, हेल्थ इशू रहा होगा, चिकन पॉक्स हुए थे मेरे को बीच में, ओके ओके ओके। उसकी वजह से थोड़ा, तो फिर भी बॉस ने फिर बाद में एक बार मुझे पर्सनली मिल के बुलाया, तो मैंने उसके आई एम सॉरी बोल के उसके बाद मैंने सारी मीटिंग वगैरह सब फॉलो की थी। खास बात ये रहती है कि हम क्या कहते हैं, यहाँ की जो चीज़ें होती हैं वो फॉलो करते हैं, तो अपने पे ज़्यादा लोड नहीं रहता है, लोड पूरा सिस्टम पे फॉरवर्ड हो जाता है, अपना लोड पूरा जो होता है वो। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बेटा जी सबसे अहम जो स्तंभ है वो है वहाँ का एकेडमिक्स, वहाँ की टीचिंग क्वालिटी। तो यहाँ के टीचर्स के विषय में आपने नो डाउट अच्छे से चीज़ों को देखा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, टीचर्स के बारे में सब देखा है। आप बायोलॉजी तो आप ही पढ़ाते थे, और सबके साथ ऐसे पर्सनल था अटैचमेंट की
केमिस्ट्री वाले वगैरह, अगर हम रात को भी कभी 12 बजे कैंप होता था और कभी कोई डाउट भी आ जाता था तो हम रात को बुला लेते थे तो भी आ जाते थे हाँ, सर। वो ये वाली बात बच्चे ने कही है, ये एक यूनिक चीज़ है। यहाँ का टीचिंग स्टाफ केवल 6 घंटे पढ़ा के छोड़ने का नाम नहीं है। जब लास्ट के 3 महीने में बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, नो डाउट सेशन थ्रू आउट द सेशन भी चले थे, पूरी साल भी चले थे, टाइमली डाउट सॉल्व हुए थे, लेकिन लास्ट में जब फ्रीक्वेंसी जो है पढ़ने की जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है उतना ही रिपीटेशन इन टीचर्स का, इन बच्चों के साथ में टाइम इन्वॉल्वमेंट का बढ़ जाता है। जैसे बच्चे ने कहा रात को 11:30 बजे भी टीचर हमारे साथ रहे। क्यों? एक तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक बार शाम को 11 बजे मिश्रा सर केमिस्ट्री के कुछ ऑर्गेनिक के मेरे डाउट थे तो उन्होंने 1.5 घंटा 11 बजे के बाद भी मेरे को वैसे पूरा समझाया था। ये 11 बजे के बाद भी 1.5 घंटा दिया था। 1.5 घंटा नीट के बाद जब री नीट के लिए आया है ना, हाँ। उसके लिए उन्होंने पूरा एकदम जितना से मेरे डाउट थे वगैरह और जो मेरा नीट में क्वेश्चन गलत हुआ था उसको भी पूरा समझाया एकदम बढ़िया तरीके से। क्या तो वो बात है। चीज़ें मुझे बढ़िया लगती हैं यहाँ की, CLC की सबसे यूनिक चीज़ है, ऐसी चीज़ कहीं और देखने को शायद नहीं मिलती होगी। ओके, तो नेक्स्ट बच्चे की ओर बढ़ते हैं। आप हैं टोंक से, पीपलू टोंक से। CLC के साथ आप कौन से ईयर में जुड़े? 2022 में। ओके, फाउंडेशन के स्टूडेंट रहे, फिर 24 में पहली बार नीट दिया। लास्ट ईयर आपका क्या स्कोर रहा है बेटा जी? मेरा 510 स्कोर था और 41,000 समथिंग रैंक थी। 41,000 रैंक थी। फिर एक चांस आपने लिया और अभी क्या है, किस मुकाम पे पहुंचे हो? मेरे 605 नंबर हैं और 8,367 रैंक है ऑल इंडिया में। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या शेड्यूल रहता था CLC के साथ में? उस शेड्यूल को एक बार हमारे जो बच्चे हैं उन तक अपन पहुँचाते हैं। सुबह जैसे मेरा सुबह वाला बैच था तो सुबह हम 6 बजे उठ जाते थे, उठ के 6 बजे नाश्ता मेस जाकर मैं CLC बॉस हॉस्टल से ही था यहाँ, तो 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती है तो 4 लेक्चर आते, तो 1:30 बजे क्लास छूटती वापस। 1:30 से 3 बजे तक हमारा रेस्ट और खाना डिनर हो मतलब ठीक है। बीच में खाना हो जाता। फिर 3 बजे से वापस कैंप लगता है, कैंप जाकर 6:30 तक कैंप रह जाता। ठीक है। 6:30 कैंप, फिर 6:30 से 8 बजे तक वापस डिनर और अच्छा, उस कैंप सिस्टम के दौरान डाउट सेशन भी रहता था, वो भी सेशन, क्लियर हो जाते हाँ। आपके? डायरेक्ट यहाँ कैंप से उठ कर डाउट पूछ सकते हैं और फिर बाद में वापस 8 बजे से 11:30 बजे तक कैंप लगता है। मतलब एक परफेक्ट सा शेड्यूल। यस सर। तो 24 घंटे का नाम CLC है। सुबह 7 बजे से एक परफेक्ट सा शेड्यूल चालू होता है, रात को 11:30 बजे तक ये अथक मेहनत करते हैं और फिर थक कर जो सोने में मज़ा है वो अपने आप में उससे बड़ा मज़ा तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो एक प्यारा सा शेड्यूल इन बच्चों ने फॉलो किया है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है रूम नंबर 4 और 5 के आप प्लेयर रहे हो, क्यों? तो कैंप सिस्टम आपका वहीं रहा और ये जो आपने सैल्यूट है आपके लास्ट के 3 महीने की जो मेहनत है, वर्ष पर्यंत तो करते ही करते हैं, लास्ट के 3 महीने सिंगल कैंप आप लोगों ने मिस नहीं किया जहाँ तक मुझे नॉलेज है। रोज़ राउंड पे आते थे और उसके दौरान ये बच्चे सुबह 7 से 11:30 तक लगातार बैठ के कैंप में पढ़ते हैं। तो अपने आप हिंदुस्तान में मेहनत करने वाले बच्चों में एक बड़ा डिफरेंस अपने आप क्रिएट हो जाता है कि एक बच्चा जो सुबह 7 से 11:30 तक लगातार पढ़ रहा है और बीच में 3 घंटे का पेपर भी नो डाउट आपने दिए। पेपर की क्वालिटी कैसी रही उसके बारे में पालीवाल क्या कहना चाहोगे? पेपर की क्वालिटी? पेपर की क्वालिटी शानदार थी। अच्छा, रीनीट में भी बढ़िया थी, रीनीट की तैयारी के लिए भी शानदार थी, मतलब शुरू से ही बढ़िया रखी। और पेपर एक दिन में भी 2-2 पेपर भी कभी कभी। वो मॉर्निंग वाला morning कैंप टेस्ट अलग है ना, उसमें मतलब अलग ही मतलब कि अच्छा लगता था कि सुबह सुबह जाके भी पेपर देना और दिन भर पेपर में थोड़ा सा रहते थे ना उलझे हुए, तो कोई टेंशन रहती नहीं थी, तो तैयारी हो ही रही है। ठीक है। आपके सामने एक मैसेज देना हम चाहते थे कि हो सकता है चंद कदम दूर रह गई होगी नीट 2026, लेकिन वो कदम निश्चित रूप से पूरे होंगे नीट 2027 में। हिम्मत हारनी नहीं है, फिर से अपने जज्बातों को इकट्ठा करना है, बटोरना है और फिर से उसी प्रबलता के साथ में जुट जाना है अपने सपने को पूरा करने के लिए। एक यूनिक सा पैटर्न इस बार रिपीटर्स के नाम CLC लेकर आई है और वो यूनिक पैटर्न क्या होगा वो यहाँ आने के बाद ही एक्चुअल में आपको पता लग पाएगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नौनिहाल के साथ जो अपने सपनों को उड़ान को पूरा करने के लिए फिर से अपने जज्बातों को इकट्ठा करते हैं,
फिर से एक जोश के साथ लगते हैं और मात्र 12 महीने में उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। क्यों? तो ओके, ओके। जय CLC।